जल्दी बताओ, सेशन लाइव हुआ या नहीं लाइव हुआ? एक बार बताओ बेटा, सारे के सारे। हमने तो पढ़ाना ही शुरू कर दिया था। सेशन लाइव हुआ नहीं लाइव हुआ है? नहीं हुआ? एक बार बताओ बेटा, सेशन लाइव हुआ या नहीं हुआ? हुआ क्या नहीं? भाई कमेंट आएंगे तब मानेंगे हम, अब हुआ है। चलो भैया अब बताओ, सेशन लाइव हो गया बेटा? टेक्निकल इश्यू हो गया था, 4 मिनट की देरी हो गई। मैं तो पढ़ाना वढ़ाना बोल चुका था, शुरू कराने वाला था, फिर देखा कि कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं आप सभी के। हो गया सबके मोबाइल में? ठीक है, चलिए। तो अभी जो आपको मैंने टाइप नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस थे, टाइप नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस थे, टाइप नंबर 3 के मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 4 के भी डिस्कस कर लिए थे, 5 के डिस्कस करने थे। लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा कहा है कि पैसिव हो जाओ, अभी 2-3 क्लासेस लगने दो। जब आपके क्लासेस लग जाएंगी ना, तब मैं आपको सॉल्यूशन वाली पीडीएफ दूंगा। अभी तो आप दिमाग लगाओ और फिर आप उसे सॉल्व करके देखो कि क्या हुआ या नहीं हुआ। पीडीएफ मैं चेक करवाता हूं, मैंने वैसे टेलीग्राम पे तो डाल दी थी। फिर भी बेटा मैंने बेसिकली टेलीग्राम पे डाल दी उस। तो मेरा टेलीग्राम आप सभी यूज करते हैं ना टेलीग्राम? मैंने वहां डाल दी, वैसे एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगी। अरुण सर रीजनिंग पर मैंने अपलोड कर दी है, एक एक बच्चा वहां से देख सकता है। कल की कल मैंने हाथों हाथ डाल दी थी बेटा, क्योंकि एप्लीकेशन पे लगता है पीडीएफ जाने में टाइम। चलो, अपोजिट लेटर कोड में मैंने आपको बताया डिमिनिश का कोड ये है, तो स्टार्ट का कोड क्या होगा? अभी अपोजिट लेटर कोड में लॉयन का कोड ये है, तो क्या होगा? डैशिंग को कैसे लिखा जाएगा? हम यहां पे अपोजिट, ये मैंने कल करा दिया था, आज एक नया टाइप करेंगे बेटा। तो अपोजिट लेटर कोड में ही हमारा अगला टाइप है, जो कि आप सारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। यहां पे क्या किया गया बेटा, पहचानो इसको। ए, क्या किया गया भाई? जल्दी बताओ क्या किया गया है। कौन बताएगा क्या किया गया है? ए तो आंसर सबने दे दिया। वावल में +1, कॉन्सोनेंट में +2। वावल में +1, कॉन्सोनेंट में +2। तो वावल में +1, कॉन्सोनेंट में +2। LION। एल का अपोजिट क्या है बेटा? ओ है। आई का आर है, ओ का एल है, एन का एम है। यहां पे हम +2 करेंगे तो क्यू आएगा, +1 करेंगे एस आएगा, +1 करेंगे यहां पे तो एम आएगा।
अब यहां भी +1 करें तो बेटा, या यहां आर और 2 टी आएगा, तो ये तो एम आना चाहिए, QSMN। QSMO कैसे हुआ? अपोजिट में 2 जोड़ दें, 18 और 2 20 टी हो जाएगा, 12 और 2 14 एन हो जाएगा, 13 और 1 14 एन है। अब डैशिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन से आपको पता लग रहा है, DASHINGSHING। भाई अगर हम कहें डी का W है, ए का Z है, एस का H है, H का S है, I का R है, N का M है, G का T है, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कॉन्सोनेंट में W के बाद क्या आना चाहिए बेटा, बताओ। अब यहां तो कोई कॉन्सोनेंट वॉवल का चक्कर नहीं है। सर कल की PDF मिल गई थी, कल की PDF मिल गई थी। तो यहाँ 23 और 2 25, 25 पर क्या होता है बेटा वाई, वावल कॉन्सोनेंट का चक्कर नहीं है। 20 और 2 22, 22 पर क्या होता है वी। जेड के बाद ए आएगा, एच के बाद यहाँ पे LM QSMO, आई का आर है, ओ का एल है, तो आई आना चाहिए, तो यहाँ पे जे कर रहे हैं। एस के बाद हम यू कर रहे हैं, आर के बाद एस है, एम के बाद ओ है, तो ये क्या पैटर्न है बताओ, ए कह रहे हैं तो अपोजिट करके वावल में एक और कॉन्सोनेंट में 2 ऊपर से, वेरी गुड। अभी आने दो आने दो, लेट हो गए बेटा। आज जो क्लास स्टार्ट हुई थी वो लेट स्टार्ट हुई थी। भाई अगर यहाँ पे हम एक जोड़ते हैं तो ए के बाद यहाँ पे जेड के बाद क्या आता है ए, एक जोड़ते हैं तो आर के बाद क्या आता है एस, तो YAJU, उसके बाद यहां पे हम 2 जोड़े, यहां भी जोड़ा तो यू आ रहा है, यहां भी हम 2 जोड़े तो ओ आ रहा है। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट्स में हमने जोड़ा है वो 2 है, वॉवल में जोड़ा है वो 1 है। यहां पे देखो कॉन्सोनेंट एन था, एन में हमने 2 जोड़ा तो ओ आया, एल में ओ किया और ये आया। आई एक वावल है, आई का अपोजिट आर होता है, एक जोड़ेंगे एस आया, ओ का अपोजिट एल होता है, एक जोड़ेंगे एम आया। अब ये देखो बेटा यहां वावल कौन सा है, यहां 2 जोड़ेंगे तो हमने 2 जोड़ा है, 23 और 2 25, ये वावल है, एक जोड़ेंगे जेड में, एक जोड़ेंगे ए, यहां 2 जोड़ेंगे S19 होता है, और इसका अपोजिट एट 8 और 2 10, तो यहां मैंने 2 जोड़ा है। यहां 2 जोड़ेंगे, एस में 2 जोड़ेंगे यू आया, आई का आर होता है, इसमें एक जोड़ेंगे एस आया है, एन का अपोजिट एम होता है, 2 जोड़ेंगे तो ओ आएगा, और जी का अपोजिट टी होता है, 2 जोड़ेंगे ये आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये लॉजिक अपोजिट करने के बाद, अपोजिट करने के बाद ऐसा करना है। तो अपोजिट करने के बाद अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पैटर्न आपको डिसाइड होगा अपोजिट करने के बाद। ये बताओ बेटा कितनों का आ गया था, ईमानदारी से बताना। तो थोड़ा सा जो है हमने वो लेवल बढ़ा दिया है। हो गया बच्चे, जल्दी बताओ। एक कह रहा टाइप 4 का 479 नहीं बना,
7 नंबर मैंने क्लास में कराया, 9 नंबर मैंने क्लास में कराया, 4 नंबर मैंने क्लास में कराया। ये वो बच्चे हैं जो एब्सेंट थे, कल कल की क्लास नहीं अटेंड करके आए। ऐसे थोड़ी होता बेटा कि तुम एक क्लास छोड़ दोगे फिर अगली क्लास अटेंड नहीं होगी। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं बेटा, क्रॉस कोडिंग। बड़ा अच्छी क्रॉस कोडिंग है ये, बहुत अच्छी टाइप है ना। क्रॉस कोडिंग क्या होता है बेटा? अब चलो क्रॉस का ही कोड बना देता हूं। इसको यहां लिख दे आर, इसको यहां लिख दे सी, इसको यहां लिख दे एस, इसको यहां लिख दे ओ, और ये अपने आप ऐसा रह जाए। तो ये क्रॉस में कर दिया हमने। इसको यहां लिख दे ओ, इसको यहां लिख दे सी, इसको यहां लिख दे आई, इसको यहां लिख दे डी, इसको यहां लिख दे जी, इसको यहां लिख दे एम। या तो सीधा सीधा लिख दे, और अगर सीधा सीधा ना लिख रहा है तो कुछ जोड़ जोड़ के लिख दे, कुछ जोड़ घटा के लिख दे। भाई अगर सीधा सीधा नहीं लिख पा रहे हैं तो उसमें कुछ जोड़ घटाकर भी लिख सकते हैं। यही क्रॉस कोडिंग का जो है वो टाइप है। बेस को ये रहा बेटा, यहाँ पे बी ऐड कर लें, ABSABLL। तो इन्होंने कहा बेसबॉल को ये लिखा गया, असेंबली को कैसे लिखेगा? तो ये पहले ही टाइप का, मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं बेटा अभी। इसके बहुत टाइप है, तुम करते रहो, इसके बहुत टाइप है, तुम करते रहो। जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा ना बेटा, तो पीडीएफ से मैं आपके करा दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रह गया बच्चे को। डी का अपोजिट डब्ल्यू है, दो जोड़ेंगे वाई आएगा। ए का जेड है, एक जोड़ेंगे ए आएगा। उसके बाद एस का एच है, दो जोड़ेंगे जे आएगा। एच का एस है, एस में दो जोड़ेंगे यू आएगा। आई का आर है, आर में यहाँ पे जो है हम एक क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये वॉवल है, तो आर में एक जोड़ेंगे एस आएगा। एन का एम है, दो जोड़ेंगे ओ आएगा, एम में दो जोड़ते हैं ओ। जी का टी है, दो जोड़ेंगे वी आएगा। ये बिल्कुल सही है बेटा, इसमें कोई दुविधा नहीं है, आपने गलत किया है। जल्दी बताओ बेटा असेंबली का क्या बनेगा? असेंबली में कुछ नहीं बेटा, ASSEMBLY क्रॉस में लिख दो इसे। तो क्या बन रहा है? बी बॉम्बे। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, क्रॉस में ही तो लिखना है भाई। यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ पे एल आ गया। तो ये रहा SAESBMYL। तो ये तो था बड़ा आसान, अगर ये आ जाए। अगर ये इतना छोटा सा पूछा जाए तो ये बहुत आसान था। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो आपका पेंच निश्चित रूप से फंस जाता है बेटा। अगर ये छोटे छोटे चेंजेस उसमें होते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेच है वो फंस जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखता हूं कितने पकड़ पाएंगे। ये तो एक शून्य लेवल का सवाल था। एक्टिविटी को ये लिखा गया, कोई बताएगा क्या किया गया है? चलो, अरे सारे सॉल्व करा देंगे, थोड़ा सांस ले लो मेरे महाराज। थोड़ा सा टाइप बढ़ाते हैं, उसी में पसीने छूट जाते हैं तुम्हारे। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अभी तो और अच्छे लेवल भी आएंगे। सर जी जब ये 0 लेवल का है तो आगे क्या होगा? 0 लेवल तो ये था जब सीधा प्लस माइनस कर रहे थे। और आपको बनाना है उस्ताद। ACTIVITY। एक्टिविटी का कोड ये है। तो यहां पे क्या कर रहा है? +2 +2 - 3 +2 - 3 +2 - 3 +2 और -3।
सी में से 3 घटाएंगे तो Z आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे C आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे V आएगा, I में से 3 घटाएंगे तो यहां पे आएगा F, और V में 2 जोड़ेंगे तो आएगा X, Y में से 3 घटाएंगे तो V, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो V। ZV FV FX, ZC FV FXVV, तो यहाँ पे FXVV है। तो मैंने बता दिया अभी क्रॉस कोडिंग है ये FXVV। अगला बताओ बेटा, अब इसके हिसाब से उत्तर बताओ। बहुत बढ़िया। इसमें ऐड नहीं किया बेटा हमने, इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। यहां पे अगर हम बेस बॉल की बात करते हैं, BASCBALL, तो असेंबली ASSEMBLY, ASEMBYL सीक्वेंस में गड़बड़ है बेटा। अगर सीक्वेंस में गड़बड़ है तो ये बनेगा। तो एथलेटिक को इसी फॉर्मेट में बता दो क्या है। एथलेटिक को इसी फॉर्मेट में, पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्रॉस किया गया है। तो अगर हम एथलेटिक की बात करते हैं, ATHLETIC, यहां हम करेंगे +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3, 20 में से 3 गए 17, 17 पर Q होता है, 1 और 2 3, 3 पर C होता है, क्रॉस करना है इसे, क्रॉस क्रॉस। 12 में से 3 गए 9, 9 पर I होता है, 8 और 2 10, 10 पर J होता है, 20 में से 3 गए 17, 17 पर Q होता है, 5 और 2 7, 7 पर G होता है, 3 में से 3 गए Z होता है, 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए तो 9 और 2 11 K होता है। तो QCIJQGJ के, तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने कहा वो एकदम है। क्रॉस में प्लस माइनस कर रखा बेटा, यानी किया तो प्लस माइनस ही है लेकिन उसको क्रॉस में लिख रखा है। किया तो प्लस माइनस ही है, उसको क्रॉस में लिख रखा है। तो क्या किया गया बेटा, प्लस माइनस ही किया गया और उसे क्रॉस में लिखा गया है। हो गया बच्चे, सबका समझ में आया? फिर देख लो बेटा जिनको क्लियर नहीं हुआ। तो आपको एग्जाम में कैसे हिट करेगा, एक बच्चे ने पूछा। तो बेटा ऐसे हिट करेगा, ध्यान दो बोर्ड पे। फ्रंट में देखे तो माइनस हुआ था, फिर सेम हुआ, टी से एफ का रिलेशन नहीं है। बैक से वाई से जेड एक जुड़ा, टी से सी कोई रिलेशन नहीं है। अपोजिट ये नहीं है, जब फ्रंट में नहीं है, बैक में नहीं है, अपोजिट ये नहीं है, और ए का अपोजिट जेड होता है, कुछ प्लस माइनस भी नहीं है, तो फिर यही टाइप होगा। ये 4-5 चीजें तो आपको करके देखनी पड़ेगी ना। ये 4-5 चीजें तो, अब जैसे अगला सवाल है आप खुद बता दोगे। ये जैसे कोई सवाल आया तो इस प्रकार से 4-5 तरीके से आप इन चीजों में लगा के देखेंगे कि ये लॉजिक आपको लगाना है। और जब आपको पता चल जाएगा कि ये लॉजिक इस प्रकार से लगा है तो तुरंत आप इसको सॉल्व कर दोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में आप लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि यहां पे जो किया गया है वो क्या किया गया है। एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं यहां पे कैसे किया गया है। देखते कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा। आप लोगों में से कौन महारथी सबसे पहले बताएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलेट करो बेटा ऑल्टरनेट पर। ऑल्टरनेट का मतलब बी का संबंध सी के साथ चेक करो, और यू का संबंध एक्स के साथ चेक करो, आई का संबंध जे के साथ चेक करो, और एल का संबंध ओ के साथ चेक करो। ऑल्टरनेट, ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, पेपर में ऐसे लिख के थोड़ी समझाएंगे
कि आप ऐसे लिख के करेंगे? पेपरवा में ऐसे थोड़ी करना है। क्रॉस 1+3 सोनाली ने सबसे पहले सही उत्तर दिया। 1313 विष्णु लोकेश ने दिया, आनंद ने दिया, हर्ष ने दिया। तो देखो ये बच्चे कर पा रहे हैं, ये आप भी करोगे। सुप्रभात, सचिन, पूजा। आओ मैं बता देता हूं। बिल्डिंग हमारे पास है BUILDING। हम यहां बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग में अगर हम यहाँ +1 करें, यहाँ +3 करें, +1 करें, +3 करें, +1 करें, +3 करें, +1 करें और +3 करें, विस्तार से बता रहा हूं एकदम। तो 21 और 3 24 X होता है, B के बाद C आता है, 12 और 3 15 O होता है, I के बाद जो है वो J आता है, 9 और 3 12 L आता है, 4 और 1 5 वो E आता है, 7 और 3 10 वो J आता है, 14 और 1 15 पर यहाँ पर O आता है। तो XCOJLEJO का सीक्वेंस हमारा यहाँ पे हमें नजर आया। अगर डेफिनेट में मुझे ये काम करना हो तो +1 +3 करूंगा, तो 5 और 3 8 H आएगा। या करके दिखा दूं बेटा? पूरा दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होंगे यहाँ। एक एक पॉइंट को इतने स्लो तरीके से बेटा आपको बताया जा रहा है, फिर भी कैसे डाउट रह सकता है आपको? +1, यहाँ पे +1 +3 +1 +3 +1 +3 +1 +3। अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो ये आएगा 5 और 3 8 H, D के बाद जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से E आएगा, 9 और 3 12 L, F में 1 जोड़ेंगे तो G आएगा, 9 और 3 12 L, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 O आएगा, 5 और 3 8 H, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 U आएगा। HELGOHU, HELGLOHU, तो ऑप्शन नंबर C यहां पे बनना चाहिए। अब आ गया बेटा समझ में? तो जिसका D उत्तर आ रहा है वो चेक कर ले कहां गलती की, जिसका B उत्तर आ रहा है वो चेक कर ले कि भाई कहां गलती की। आप लोगों को अपनी गलतियों से सीखना होगा कि आप जो गलती कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि टाइप तो वही है बेटा, टाइप तो वही है। आ गया? डन? समझ आ गया? अपने माइंड को ना कभी भी नेगेटिव बातों से फीड मत किया करो। अरे सर पेपर में कैसे करेंगे, ये कैसे होगा सर, प्लीज बता दो सर, नहीं समझ। ऐसे नेगेटिव बातों को जब माइंड पर जोड़ोगे, क्योंकि अभी तो हमें मिसलेनियस टाइप भी करनी है बेटा, अभी तो हमें मिसलेनियस टाइप भी करनी है। अभी ज्यादा धुरंधर ना बने, अभी तो हमें मिसलेनियस टाइप्स भी करनी है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि थोड़ा मुश्किल है, 3 3 के पेयर बनाकर देख लीजिएगा, यहां हिंट दे रहा हूं, 3 का पेयर बनाना और कुछ ऐसे चेक करना। आपका होमवर्क रहने वाला है ऐसे 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 ऐसे, कुछ आइडिया आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा मुश्किल है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। और कल की क्लास में आते ही पीछे तक का सारा डिस्कस कर लूंगा। जो 4 टाइप मैंने डिस्कस कर लिए वो दोबारा नहीं करूंगा, वो तो मैंने सारे आपको बता दिए क्लास में, ठीक है, करके आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी ये आप करके आएंगे। अगला टाइप है क्रॉस कोडिंग इन अपोजिट लेटर। बेसिकली ये कोई टाइप नहीं है, उसी का बंधुगण है। अगर मैं आपको ये टाइप ना भी बताऊं और मैं सीधा सीधा सवाल दूं, तब भी आप इस सवाल को उड़ा देंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको इस सवाल को बताने में कोई समस्या, कोई कष्ट हो रहा होगा। बिजनेस को अगर ये लिखा गया है तो बैक्टीरिया को कैसे लिखा जाएगा? अभी तो बेटा तीसरी क्लास है, 3 दिन में क्या धुरंधर बनोगे? धीरे 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 समय लगेगा और एक्सपर्ट हो जाओगे आप, मेरी गारंटी है, मुझ पे विश्वास रखो।
सबने कहा कि सर आंसर ए आ रहा है, क्रॉस है अपोजिट में। फिर भी जो बच्चे लेट सीखते हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिजनेस में विपरीत वर्ण अगर आप देखेंगे, यू का अपोजिट एफ होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एस का अपोजिट एच होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एन का अपोजिट एम होता है, एस का अपोजिट एच होता है और एस का अपोजिट एच होता है। तो अब यहां पे ऑप्शन पर जाएंगे, ए का जेड है, बी का वाई है, टी का जी है, सी का एक्स है, आर का आई है, ई का वी है, ए का जेड है। अच्छा ये बताओ, पेन उठाना पड़ा या वर्बली हो गया? जब आपका अपोजिट बिना पेन उठाए वर्बली कर लिया तो मुझे यह समझ नहीं आता कि कुछ जोड़ने और घटाने में पेन क्यों उठाते हैं आप लोग। जोड़ने और घटाने में भी आपको पेन नहीं उठाना चाहिए। अभी भी कुछ डी कह रहे हैं, अभी भी कुछ सी कह रहे हैं, कमाल के ढक्कन प्राणी हैं, उनके लिए मुझे पूरा लिखना ही पड़ेगा, वर्बली नहीं कर पाते हैं। बेटा इतना तो देखो बुद्धि आपके पास है, उसका इस्तेमाल करना सीखो कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, टी का जी होता है, सी का एक्स होता है, आर का आई, ई का वी, ए का जेड और आई का आर। तो ये जेड आर और आर जेड में फर्क नहीं दिखता तुम्हें? बाकी तो सारा सेम था, बाकी तो सारा सेम था। क्या लास्ट में इन चीजों में फर्क नहीं दिखता? तो डी आंसर कैसे हो सकता है? मतलब शुरुआत ही कर ली। और मेरा ये आपसे मैं कह रहा हूं कि इतनी प्रैक्टिस आपकी करवा दूंगा कि आप ये सारा काम वर्बली करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि पेन उठा रहे हैं कुछ ऐसे कर रहे हैं, तुरंत आपका काम ऐसे ही जो है वो सॉल्व हो जाएगा बड़े प्यार से। तो उस चीज से आप बेफिक्र रहिए। आ गया मजा? कोई दिक्कत परेशानी? तो नंबर 2 आपका होमवर्क है, ठीक है? नंबर 2 आपका ये होमवर्क रहने वाला है कि डिलीवरी का कोड ये है। वैसे आप यहाँ पे देखते ही पता देते हैं कि इसमें कि पैटर्न जो है वो क्या है। क्रॉस कोडिंग इन अपोजिट लेटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो अपोजिट +1, अपोजिट +2, +1 +2 +1 +2, यानी अपोजिट करने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपोजिट करने के बाद कुछ प्लस हो सकता है, वो देख लीजिएगा, अभी नहीं बता रहा मैं, आप बुद्धि लगाएंगे घर पे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका, पेंच फंस जाएगा इसमें। है तो बेटा यहां भी अपोजिट है, तो बेटा यहां भी अगर मोटे तौर पे देखें तो अपोजिट का इस्तेमाल तो यहां भी हुआ है। अबे अभी मत बताओ, ठीक है? अभी एडवांस मत बनो। HACKS है बेटा ये, लाइफ हैक्स में HICKS। स्पेलिंग में थोड़ा सा ऊपर अंग्रेजी में ठीक लिखी है। अब देखता हूं कौन बच्चा जो है इसको कर पाएगा। पिछली क्लासेस को अटेंड करो। जो भी बताएगा उसको इनाम दूंगा। नहीं हुआ? आओ बेटा, धुआं धुआं मैं कर देता हूं। लाइफ हैक्स का कोड है ये, बता दूं आप लोगों को। समय मैंने भरपूर दिया, अब नहीं हुआ तो बेटा क्या करे, तुम्हारी गलती है वो। लाइफ हैक्स का कोड ये है। तो मेरे बच्चे जब हम लाइफ हैक्स के कोड की बात करेंगे, LIFEHACKS, ये है लाइफ हैक्स।
लाइफ एक्स में मजेदार बात यह है कि आई का अपोजिट आर है, एल का ओ है, इतना तो सबको पता लग गया। एस का अपोजिट एच है, के का अपोजिट पी है, इतना तो सबको पता लग गया। और सारे उछल भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं कि हाँ सर, लेकिन बीच में कुछ समझ सा नहीं आया। बीच में क्रॉस में क्या करता है बेटा, ये सी का अपोजिट एक्स यहां लिख रहा है, सी का अपोजिट एक्स यहां लिख रहा है, ए का अपोजिट जेड यहां लिख रहा है, एच का अपोजिट एस यहां लिख रहा है, ई का अपोजिट वी यहां लिख रहा है, एफ का अपोजिट यू यहां लिख रहा है। ईमानदारी से बताना कितनों को आ गया था, हीरोपंती नहीं करनी। बीच वालों को पलट दिया, इनको पलट के लिख दिया, इनको पलट के लिख दिया। तो डिफिकल्ट का कोड अगर मुझे बताना हो, DIFFICULT, डिफिकल्ट। आई का अपोजिट आर होता है, डी का अपोजिट डब्लू होता है, एल का टी का अपोजिट जी होता है, जी का एल का अपोजिट ओ होता है। तो RWGO आपने यहां से देख लिया थोड़ी चीटिंग मार के। नहीं आया, दोबारा से बताऊं? देखो बेटा कुछ भी नहीं था वैसे, फिर देखो बेटा जिनको नहीं समझ में आया। LIFEHACKS, इनका अपोजिट लिख दिया। पहले इनका अपोजिट लिखो, आई का आर होता है, एल का ओ होता है, एस का एच होता है, के का पी होता है। अब इनके अपोजिट देखो बेटा, फिर उसको पलट के लिखेंगे। एफ का यू होता है, ई का वी होता है, एच का एस होता है, ए का जेड होता है, सी का एक्स। इसका पलटा मार दो, इसका पलटा मार दो तो क्या बनेगा, एक्स जेड एस वी यू। इसका पलटा मार दिया हमने, ये रहा। आया बेटा पलटा समझ में आया आप लोगों को? अब मेरे भाई यहां पे u का अपोजिट मुझे लिखना पड़ेगा, वो f होगा, c का अपोजिट x होगा, i का अपोजिट r होगा, f का अपोजिट u होगा और f का अपोजिट u होगा। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन दोनों के अपोजिट लिख दिए, वो यहां लिख दिए हैं। इन दोनों के अपोजिट लिख दिए, वो यहां लिख दिए हैं। और जो बीच वालों के अपोजिट है उन्हें पलटकर लिख दिया गया है, उन्हें पलटकर लिख दिया गया है। अपोजिट तो दिख ही रहे थे ना, तो ऑप्शन क्या बना, सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। 2 मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा है, 3 मैंने आपको खुद करा दिया। आगे चलने की इजाजत है बेटा, आगे चलने की इजाजत है, तब नहीं आएगा बेटा। सर ऑप्शन से चीट किए थे, हाँ ऑप्शन से ही किया था आपने, ठीक है, ऑप्शन से ही किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क है। यहां अपोजिट करने के बाद क्रॉस में कुछ प्लस माइनस किया गया है, हिंट दे रहा हूं यहां पे। हिंट मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि फैक्ट्री का कोड है, तो इसका कोड जो है ये क्या बनेगा। ठीक है, क्रॉस में चेक करना, अपोजिट +1 चेक करना, क्रॉस में हिंट आपको दे दिया है। अभी तो दिमाग को और घुमाएंगे, दिमाग को पलटा मार देंगे पूरा। तो ये था। अगला है कोडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अल्फाबेट। ये टाइप बड़ा मजेदार है। इस टाइप में क्या होता है, देखो अब हम क्या करेंगे, हमने कितने टाइप किए, 7-8। तो मान लो अगर मेरे पास कोई सवाल आता है तो मैं क्या क्या चेक करूंगा। देखो अगर मुझे कोड चेक करना है, अगर कोड चेक करना है तो कैसे कैसे करेंगे। कोड चेक करना है, पहली बात इंटरचेंज तो नहीं हो रहा, और इंटरचेंज वाला तो वैसे ही पता लग जाता है कि ये लेफ्ट में है राइट में। इंटरचेंज का मतलब क्या बेटा, अगर लाइफ का कोड है FILE, अगर लाइफ को FILE लिखा तो फ्लो का कोड क्या होगा। दूसरा टाइप आप देखेंगे, स्किपिंग तो नहीं है,
स्किपिंग होता है अक्षरों को छोड़ देना। इनकी पहचान तो क्लियर है, इनकी पहचान तो अपने आप में क्लियर है। जैसे मैंने फाइल का कोड बनाया, जैसे मैंने फाइल का कोड बनाया, तो एक अक्षर छोड़ा तो आई आया, दो अक्षर छोड़े एफ आया, तीन अक्षर छोड़े आई आया, एक दो तीन चार छोड़ो, एक अक्षर छोड़ा आई आया, दो अक्षर छोड़े एफ आया, एक दो तीन छोड़े फिर एफ आया, और फिर एफ के बाद एक दो तीन चार छोड़े आई। तो फ्लो का कोड क्या होगा बेटा? तो ये चेक करेंगे आप, टाइप नंबर 2। इनकी पहचान में तो किसी को दिक्कत नहीं है, सब बता दोगे सर, लेफ्ट राइट करके लिख दिया है। तीसरी बात बेटा, आप चेक करेंगे कुछ ऐड तो नहीं किया गया है। ऐड, ऐड कैसे है कि अगर फाइल का कोड है ऐड, अच्छा ऐड में लिख के नहीं दिखा रहा, ऐड ऐड मतलब जोड़ा तो नहीं गया है। और चौथा हम देखेंगे सबट्रैक्ट तो नहीं किया गया है, सबट्रैक्ट मतलब घटाया तो नहीं गया है। फिर यही काम आप बैक टू फ्रंट चेक कर रहे हैं, पीछे से सामने की तरफ तो ये काम नहीं हुआ है, बैक टू फ्रंट। उसके बाद हम अपोजिट चेक कर रहे हैं, अपोजिट मतलब विपरीत तो नहीं है। उसके बाद सातवां, अपोजिट के साथ कुछ +1 या -1 तो नहीं किया गया है, अपोजिट के साथ कुछ जोड़ा तो नहीं गया है, अपोजिट के साथ कुछ घटाया तो नहीं गया है। ये सारे काम आपको चेक करने होंगे। इनकी पहचान बड़ी यूनिक है, ये 6-7 टाइप, 5-6 टाइप ये बच जाती, इनको चेक करना है। कर लेंगे बेटा चेक? अरे मुझे उत्तर नहीं चाहिए, तुम उत्तर बताने लगे, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मुझे इन सवालों के वास्तविक में उत्तर नहीं चाहिए, मैं तो आपको एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि देखो भाई, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे चीजें हमें जो है वो क्लियर हो सकती है। बोलो यस या नो। टाइप नंबर 9 है, स्किपिंग के बाद कोडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अल्फाबेट, अक्षर के दाएं। इसकी पहचान क्या है? अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 8 हो जाएंगे, 5 है तो यहाँ 10 हो जाएंगे। कोई आइडिया क्या किया गया, एक बार चेक करो। भाई साहब, अगर यहां अक्षरों की संख्या डबल हो जाए, अक्षरों की संख्या डबल हो जाए तो एक अक्षर दो दो चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां पे एम ले लो, यहां पे आई ले लो, यहां पे एन ले लो, यहां पे डी ले लो। अब एम का संबंध के और पी से पता है आपको क्या है? एम का संबंध के और पी से पता है आपको क्या है? MIND। एम का संबंध अगर के और पी से पता है तो एम में से 2 घटाएंगे तो के आएगा, और एम में 3 जोड़ेंगे तो पी आएगा। ये रहा, 2 घटाया तो ये आया हमारे पास बेटा के, और 3 जोड़ दिया तो हमारे पास आया पी। आई में से 2 घटाया तो आया जी, आई में 3 जोड़ दिया तो आया एल।
n में से 2 घटा दिया, 14 में से 2 गए 12 तो l आया, और इसमें 3 जोड़ दिया तो q आया, d में से 2 घटाया तो b आया, और d में 3 जोड़ दिया तो g आया। एक ही अक्षर में ना एक बार माइनस कर दिया एक बार प्लस कर दिया, ये बात मैंने बताई नहीं, उससे पहले आप लोगों ने कमेंट दे दिए, पहले आपने पढ़ भी नहीं रखा। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, जब हम किसी चीज को पढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारे माइंड एक्टिव हो जाता है, हमारा मस्तिष्क उस चीज को समझने के लिए, और वो हमें हिंट देता है कि इसमें कुछ ऐसा ऐसा काम किया गया। इसकी पहचान सबसे यूनिक है, अक्षरों की संख्या या तो डबल हो जाएगी, अक्षरों की संख्या या तो ट्रिपल हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, जहां भी आपको अक्षर डबल दिखाई दें, जहां भी आपको अक्षर ट्रिपल दिखाई दें, तो डबल अक्षर या ट्रिपल अक्षर अगर आपको दिखाई दें तो सीधी सीधी बात है मेरे भाई, आप इसको इसी टाइप के हिसाब से करें, कुछ ना कुछ प्लस माइनस यहां पे किया गया होगा। तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस किया गया होगा। एक कह रहा सर टाइप नंबर 8 का है, बेटा अंडे देने गया था जब मैं ये करा रहा था क्रॉस कोडिंग इन अपोजिट लेटर पे, मूर्ख आदमी, ये टाइप नंबर 8 कराया, ये टाइप नंबर 7 कराया। अब मैंने कहा टाइप नंबर 9 पर आ जाते हैं, और मैं कह रहा हूं इस टाइप पर मत जाओ, इससे ज्यादा तो मैंने बहुत सारी टाइप्स करा रखी, इससे ज्यादा करा दिया मैंने आपको। मैं यहाँ टाइप का रिकॉर्ड बनाने नहीं आया। तो बेटा जब हम यहाँ टेस्ट की बात करेंगे, TEST, तो मुझे क्या करना होगा, टेस्ट में हमें -2 करना होगा तो R आएगा, और अगर हम +3 करेंगे तो W आएगा। -2 करेंगे 5 में से 2 गए 3 C आएगा, +3 करेंगे 5 और 3 8 H आएगा, 19 में से 2 गए 17, 17 पर Q आएगा, 19 और 3 22, 22 पर V आएगा, 20 में से 2 गए 18, 18 पर R आएगा, 20 और 3 23 W, RWCHQVRW, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमें यहां पे नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमें यहां पे नजर आ रहा है। आया बच्चों समझ में? अब दूसरा सवाल आप खुद ही करेंगे। दूसरा सवाल दे दूं आपको, 4 है, 2 2 4 2 6 2 8, करो सॉल्व, जल्दी बताओ। गॉट इट तो बताओ। सर ये टाइप इजी लग रहा है, इजी वाले पीछे भी है, बस ये थोड़ा प्लस माइनस का खेल हो रहा है और कुछ नहीं है। +4 -4 कह रहा है विष्णु। हाँ जी, इसके बाद अल्फाबेट टेस्ट होगा। रियल को ये लिखा गया REAL, R में अगर हम +4 करें तो ये V बन जाता है, R में -4 करें तो ये N बन जाता है, E में +4 करें तो ये I बन जाता है, E में -4 करें तो ये A बन जाता है, A में +4 करें, 1 और 4 5 तो ये E बन जाता है, A में हम -4 करें, 27 में से 4 गए 23 तो ये W बन जाता है, L में 12 और 4 16 तो ये P बन जाता है, और 12 में से 4 घटाएंगे 8 तो ये H बन जाता है। अगर हमें लाइव का कोड बताना होगा LIVE, तो हम इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। अगर हम इसमें +4 करते हैं तो 12 और 4 16, -4 करते हैं 12 में से 4 गए 8, 8 पर H। अगर इसमें +4 करते हैं 9 और 4 13 M है, -4 करेंगे 9 में से 4 गए 5, 5 पर E होगा। उसके बाद अगर +4 करेंगे 22 और 4 26 Z आएगा, 22 में से 4 गए 18 तो R आएगा।
5 और 4 9, 9 पर आई आएगा, 5 में से 4 गया, 1, 1 पर ए आएगा। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन है, PHMEZRIA, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें आ गई थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की बारी। बैंकिंग में भी ऐसे देखो, बैंकिंग का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो तो अलग है, लेकिन अगर उसमें सिंगल टाइप के क्वेश्चंस आने हैं तो वो इसी प्रकार से आने हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये इसी तरह के सवाल जो है वो आपसे यहां पे पूछे जाने हैं। चलो बेटा मुझे आगे बढ़ने की इजाजत है। अगला सवाल उड़ा दोगे अब, या कोई हेल्प चाहिएगी मेरी तरफ से? देखता हूं, यहां अक्षरों की संख्या जो हो गई वो 3 गुना हो गई। 1 2 3 4 5, 5 से हमारे पास कितने हुए? 10 ही हुए। 10 ही हैं। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। बताओ बेटा क्या है इसमें खासियत? मैंने हाईलाइट किया, लेकिन बताएंगे आप ही इसकी सर आपने ऐसे ऐसे किया है, फिर मैं आपको 2 3 सवाल होमवर्क में दूंगा। भैया जी कहीं +3 किया है? ऐसा नहीं है भैया जी, नहीं किया है, ना ही किया है। सर अपोजिट प्लस सेम का लॉजिक है। बहुत बढ़िया, अब आई बात पकड़ में। अब मैं संतुष्ट हो गया कि अब तुम चीजों को जो है समझ गए हो। अब मैंने तुम्हारी बात को मान लिया है। यस, वेरी गुड। अब आंसर बताओ। हो गया बच्चे? आओ, जिनको आ गया बेटा बहुत अच्छी बात है। शब्द अभी भी वही है, एल। ये रहा एल, LIGH और टी। एल का अपोजिट ओ है, आई का अपोजिट आर है, जी का अपोजिट टी है, एच का अपोजिट एस है, टी का अपोजिट जी है। स्टैंड में देखो बेटा, STAN है ही नहीं बेटा। STAND, डी का डब्ल्यू, एन का मेगा से, टी का जी, एच का एस, बिल्कुल है बेटा। यहां पर, यहां पे नहीं है। STAND, डी का डब्ल्यू, एन का मेगा से, टी का एच नहीं होता, गलत है। STA, गैप गलत दे दिया, गलत है। तो ये सारे के सारे गलत हैं, अगला होगा वो सही। अक्षरों की संख्या हमने यहां पे देखी डबल, और यहां हो गई ट्रिपल। तो मैं सोच रहा हूं इसको होमवर्क में क्यों ना दे दूं, क्योंकि ट्रिपल में एक एक को 3 3 चीजें देखनी पड़ेंगी, तो 3 3 चीजें देख के आना। तो ये दे दिया मैंने नंबर 4 आपको होमवर्क में। मस्त क्वेश्चन है बेटा, ये भी होमवर्क में दे रहा हूं, और आप इसको होमवर्क से अच्छे से करके लाएंगे। अगला टाइप आ गया बेटा, कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। मैंने तो बता दिया बेटा, सेम लेटर के साथ में अपोजिट लिख रखा था, और एक एक बच्चे का सॉल्व हो गया। अगला मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, 3 गुना संख्या। तो सोचो क्या किया गया होगा। वो अक्षर बीच में बैठा हुआ है और उसके इधर उधर कुछ ना कुछ किया है। अब है बेटा कोडिंग बेस्ड ऑन सिमिलर। सिमिलर मतलब अक्षरों के समान क्रम पर आधारित कोड है। अक्षरों का जो समान क्रम है उस पर, मतलब क्या है, ये इसमें से ना शब्द बना लेगा वही। जैसे ये देखो बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है। लेवेंडर का कोड ये है, लेवेंडर का कोड ये है, तो एंड और अर्न को कैसे लिखेंगे? इसे नंबर कोडिंग मत समझिएगा, ये कोई नंबर कोडिंग नहीं है। जैसे इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं तो आप इसको खुद से कर लेंगे। वो इसमें बेसिकली काम ये किया गया है,
जैसे मान लो मैंने हॉस्टल शब्द लिखा या हॉस्पिटल शब्द लिखा, और हॉस्पिटल शब्द का मैंने कोड दिया 239, हॉस्पिटल्स लिखता हूं बल्कि, मैंने लिखा HOSPITAL और HOSPITALS, 235190645। तो इसी तरीके से स्पॉट को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, पोस्ट को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, टोस्ट को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। अब मेरे बच्चों एक बात समझिए, इस टाइप के अंदर ये भी इजी है। वो बीच में जो 5-6 आगे थे ना, वो थोड़े से आपको प्लस माइनस वाले वो कंफ्यूजिंग लग रहे थे, क्योंकि प्लस माइनस के साथ वावल कॉन्सोनेंट का पैटर्न भी साइमुलटेनियसली उसके साथ साथ चल रहा था, कि वावल में कुछ किया है, कॉन्सोनेंट्स में कुछ किया है, तो साइमुलटेनियसली वो पैटर्न भी साथ साथ चल रहा था। तो इजिली हमें लगा यार थोड़ी सी समस्या है, लेकिन अब आप इसे समझ जाएंगे। हॉस्पिटल्स को मैंने ये लिखा तो ये मान के चलो कि ये एच के लिए ये ओ, ये एस, ये पी, ये आई, ये टी, ये ए, ये एल, ये एस। अगर मैंने एस के लिए 5 लिया है तो एस के लिए मैंने 5 लिया है। अब ये जो शब्द बने हैं ये हॉस्पिटल से शब्द से बने हैं, ये जो शब्द बने हैं ये हॉस्पिटल शब्द से बने हैं, ये हॉस्पिटल से बने हैं, ये हॉस्पिटल शब्द से बने हैं, हॉस्पिटल शब्द के अक्षरों से बने हैं। ये इसकी पहचान होगी, यही इसकी पहचान होगी कि ये जो शब्द बने हैं ये हॉस्पिटल्स शब्द के अक्षरों से बने हैं। अगर हॉस्पिटल शब्द कैसे स्पॉट है, एस, एस के लिए 5 है तो 5 आएगा, पी के लिए 1 है तो 1 आएगा, ओ के लिए 3 है तो 3 आएगा, टी के लिए 0 है तो 0 आएगा। क्यों है हमें नहीं पता, रैंडमली लिख रखा है। इसे नंबर कोडिंग मत मानिएगा, नंबर कोडिंग तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे। ये नॉर्मली इस तरीके का लॉजिक है जो आप यहां पे बता के निर्धारित कर सकते हो। बताओ बेटा कितनों के समझ में आया। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, मजा आया नहीं मजा आया, मजेदार काम है या नहीं है, जल्दी बताओ बेटा। तो मैं करा दूं अब, नीचे वाले का उत्तर दो क्या। देखो, पोस्ट में क्या है, पोस्ट के लिए 1, ओ के लिए 3, एस के लिए 5 और टी के लिए 0, पोस्ट हो गया। टोस्ट में क्या है, टोस्ट में टी के लिए 0 है, ओ के लिए 3 है, ए के लिए 4 है, एस के लिए 5 है, टी के लिए 0, 0, 3, 4, 5, 0, सबके आगे। ठीक है, इजी टाइप था, सिमिलर पोजीशन है। तो ये लेवेंडर वाला आप खुद कर लेंगे, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूँ। लेवेंडर में तो एंड और अर्न का कोड क्या होगा। उसके बाद ये रिचुअल वाला है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ये यूरल शब्द इसी से बना, URAL, URAL, स्टार इसी से बना, स्टार, STAR, तो ये इसी से बना है। रिचुअल्स का कोड अगर ये है तो इसका कोड क्या होगा, लेवेंडर का कोड अगर ये है तो एंड को, अर्न को, इसी में से जो है वो शब्द आपसे पूछेगा तो वो क्या कोड बनेगा। उसके बाद बेटा सिंबल भी दिए जा सकते हैं। सिंबल ही, कूट भाषा में बिल्डिंग को ये लिखा जाता है, बिल्डिंग को ये लिखा जाता है। ये यहां से मुझे हटाना पड़ेगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ अंग्रेजी में ठीक लिखा है। मैं लिख के दिखा देता हूँ बेटा क्या है, बिल्डिंग को कैसे लिखा गया है। यहाँ पे लिख देता हूँ,
कोड भाषा में बिल्डिंग को लिखा जाता है @ एक्सक्लामेटरी क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लामेटरी स्टार और परसेंट, BUILDING, ये बिल्डिंग का है। तो लिड और बिंग को कैसे देंगे, ऑप्शन से बता दो बेटा। लिड और बिंग को कैसे लिखेंगे ये ऑप्शन से बता दो, जल्दी बताओ बच्चे। लिड में अगर मैं यहां बिल्डिंग को लिख दूं BUILDING, एल के लिए क्वेश्चन मार्क, आई के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, डी के लिए एंड, क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी और एंड, जो कि हमें यहां दिखाई दे रहा है, जो कि हमें यहां दिखाई दे रहा है। उसके बाद बिंग के लिए, बी के लिए @ आई के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, एन के लिए स्टार और जी के लिए परसेंट। तो ये रहा @ मार्क स्टार और परसेंट, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे को हम चूज करेंगे। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ गया बेटा सभी में, लिड और बिंग को कैसे लिखेंगे ये क्लियर हो गया सभी को। जड़ तक जा रहा है गुरुजी, जड़ तक ही जाना चाहिए, दिमाग एकदम संतुष्ट हो, टेंशन छोड़ दो बेटा। होमवर्क दे रहा हूँ सेम टाइप का क्वेश्चन साथ साथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि भाई आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आप साथ साथ उसको कर लो। एकदम सही, सही ट्रैक पर जा रहे हैं हम। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, मजेदार तरीके से कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बस बेसिकली कि अच्छे से समझ पा रहे हो, यही हमारे लिए खुशी की बात है। चलिए, थैंक यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हैंडकर चीफ को यह लिखा गया तो उस भाषा में शेफ को, यह आपका होमवर्क है। और फ्रेंड को कैसे लिखेंगे, फ्रेंड इसी में से बन जाएगा FRIEND। और हैंडकर चीफ को अगर ये लिखा गया है तो हैंडकर चीफ के लिए खास बात क्या है कि HANDKERCHIEF, एफ के लिए V, ई के लिए T, आई के लिए L, एच के लिए D, सी के लिए Q, आर के लिए M, ई के लिए T, के के लिए D के लिए K के लिए A और H, सबके अलग अलग है। तो DPKN STMQDLTV, तो ऑप्शन से चूज करके अपना बता देना। ठीक है, उसके बाद ये पीडीएफ मिलेगा बेटा, इसका इसका पीडीएफ आपको मिलेगा सारा का सारा। वो भी मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया है, होमवर्क में करेंगे। और अगला है कोडिंग टू ए फिक्स टोटल, समान योग में कोड करना या नंबर कोडिंग। अच्छा एक बात बताओ, समान योग में कोड करने से मतलब क्या है। समान योग में कोड ऐसा होता है, जैसे मैंने डी का अपोजिट डब्लू लिख दिया तो ये समान योग है, ये 4 है ये 23 है। अगर मैंने डी की जगह जेड लिख दिया तो ये 4 है ये 26 है, 30 टोटल कर दिया। तो टोटल में 30 कर दूं 22 कर दूं, जैसे अपोजिट प्लस कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। कोई बताएगा क्या किया गया है, अब बता दोगे क्योंकि ये टाइप आप कर चुके हो। अपोजिट करने के बाद या तो कुछ प्लस माइनस किया है, या हम कह सकते हैं कि टोटल सेम है। तो बताओ बेटा क्या करेंगे।
देखो, अपोजिट प्लस थ्री बोल दिया, बहुत बढ़िया। वैसे तो यहां अपोजिट प्लस थ्री है, लेकिन अपोजिट का टोटल 27 होता है, 27 प्लस 3 30 टोटल भी बोल सकता हूं कि भाई 30 टोटल किया गया है। ये काम मैंने पहले भी कराया था, दोबारा करा रहा हूं रिमार्क, ताकि आपको ये चीजें ध्यान रहे कि आप पहचान लो। मैंने कुछ नहीं बताया, आपने पहचाया। आप बच्चे एक बात का ध्यान रखिए, D4 होता है, E5 होता है, V22 होता है, I9 होता है, L12 होता है। डेविल को लिखा गया YXGTQ, डेविल को लिखा गया YXGT और Q। अगर ये डेविल को लिखा गया तो चार, ये Y25 होता है, 25 और 4 29। ये X24 होता है, 24 और 5 29। G7 होता है, 22 और 7 29। T20 होता है, 20 और 9 29। ये 15 होता है, ये 17 होता है, 17 और 12 29। देख लो टोटल सबका 29 है या नहीं। अगर मेरी बात में कोई कमी लगे तो बेटा बताओ, टोटल 29 बैठ रहे हैं। इसको कहते हैं फिक्स टोटल में कोड कर देना। तो टाइप का नाम है बस, और कुछ नहीं है। टाइप आप पहले भी कर चुके हो, ये टाइप आप पहले भी कर चुके हो। 29 टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया बेटा मजा, स्वाद आ गया एकदम। तो फिर उत्तर देने में कोई समस्या है या उड़ा दोगे उत्तर को? उत्तर देने में कोई समस्या है या उड़ा दोगे उसको? जल्दी बता दो मेरे बच्चे। मेरे भाई, थ्रस्ट को कैसे लिखेंगे? THIRST, तो हम लिखेंगे THIRS और टी। थर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे? अगर हम इस बात की बात करें थर्स्ट शब्द को, तो T25 होता है, 25 और 5 30, 25 और 4 29 हमारे पास। ठीक है, तो हमें टोटल 29 करना है। तो हमें यहां अपोजिट प्लस त्रिची, तो क्या आएगा बेटा यहां? तो उस भाषा में थर्स्ट को 20, T25 का होता है यार, 20 होता है। 20 और 9 29, 9 पर क्या आता है? आई। H 8, 8 और 21 29, 21 पर क्या होता है? यू। ऐसे कर लो। I 9 होता है, 9 और 20 29, तो क्या आएगा? टी। R 18 होता है, 18 और 11 29, तो क्या आएगा? के। S 19 होता है, 19 और 10 29, 10 पर क्या आएगा? जे। T 20 होता है, 20 और 7 पर क्या आएगा? जी। तो IUT KJG, 9, 20 और 9 29, तो आई होगा। IUT IJKJI, तो ऑप्शन नंबर क्या बना बेटा? सी। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि टी का अपोजिट जी होता है, जी में दो जोड़ेंगे आई। एच का अपोजिट एस होता है, एस में दो जोड़ेंगे यू। आई का आर होता है, आर में दो जोड़ेंगे टी। आर का आई होता है, आई में दो जोड़ेंगे के। एस का एच होता है, एच में दो जोड़ेंगे जे। टी का जी होता है, जी में दो जोड़ेंगे आई। इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते थे। इन्हीं का नाम फिक्स टोटल रखा गया है, इन्हीं का नाम फिक्स टोटल रखा गया है। तो फिक्स टोटल कैसे कैसे किया गया है, इन पर हम बात करेंगे, विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसके बाद हम जाते हैं शिफ्टिंग ऑफ वॉवल, जो कि मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। वॉवल पर शिफ्ट करना, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। 11वां टाइप अभी मैंने विदहेल्ड किया। सर अपोजिट प्लस टू होगा ना? हाँ बेटा, 27 और 2 29, अपोजिट प्लस, यहाँ पे दो किया गया है, तीन नहीं किया गया, यहाँ पे दो किया गया है। 29 टोटल है यहाँ, यहाँ है हमारा 29 टोटल। यहाँ अभी तक हमारा जो टोटल आया है वो 29 आया है, अपोजिट प्लस टू है। एक और सवाल बताऊं इसमें मजेदार, जो मुझे ध्यान आया, बैंकिंग के एग्जाम में आया था। आ, एक्यूरेट का कोड है, देखता हूं कौन बताएगा। बड़ा मजेदार सवाल है।
एक्यूरेट का कोड ये है, देखता हूं कौन महारथी बताएगा। बॉम्बे का कोड क्या होगा? कैलकाटा का कोड क्या होगा? कोई बताएगा क्या किया गया है? बढ़िया सवाल, जल्दी बताओ। जो भेज तो रखी मैंने, अब उसमें वो चेक करा नमस्कार। रेट का जो कोड है वो है CAAILCJY, ये एक्यूरेट का कोड है मेरे भाई। अगर मैं आपको विस्तार, सर अपोजिट +3 है, बहुत बढ़िया बताया बेटा। अपोजिट करने के बाद 3 जोड़ा है, या टोटल 30 कह सकते हैं। देखो दो तरीके से समझो बेटा इसे। ए को सी कैसे लिखा? ए का अपोजिट क्या है? जेड। ए का अपोजिट क्या है बेटा? जेड। और जेड में 3 जोड़ेंगे तो सी। लेकिन टोटल 30 कैसे हो रहा है, ये बात भी समझने लायक है मेरे भाई। ये देखो, A1 होता है, अगर मैं इसमें 29 जोड़ दूं तो टोटल 30 हो जाएगा। और 29 पर अगर होता है तो C होता है। जैसे B हमारे पास 2 होता है और 2 में मैं 28 जोड़ दूं तो 30 हो जाएगा। और 28 पर जो होता है वो B होता है, तो B को B लिखेगा, A को C लिखेगा। और एक बात बचे, C हमारे पास 3 होता है, कितना जोड़ दूं कि टोटल 30 हो जाए? आप कहेंगे कि सर यहां पे जोड़ दो 27, 27 और 3 30। तो बेटा 27 पर होता है तो A होता है, तो C को A लिखेगा। तो इसीलिए A को C दिखाई दे रहा है और C को A दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं मेरे भाई, अपोजिट +3 है थ्रू आउट। बॉम्बे और कैलकाटा का मैं कोड लिखूंगा, चेक करके बताना ईमानदारी से कितनों का सही आया था। बॉम्बे और कैलकाटा का कोड मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। बी का वाई होता है, वाई में 3 जोड़ेंगे तो बी आएगा। 15 और 15 30, 13 17 30, बी के लिए बी आएगा, ए के लिए सी आएगा। 25 और 5 30, ये मैंने सही लिखा है, चेक कर लो जो बताना चाहते हैं। BAQBC कैलकाटा में सी के लिए ए आएगा, ए के लिए सी आएगा। 12 और 18 30, सी के लिए ए आएगा। 21 और 9 30, 20 और 10 30, 20 और 10 30, ए के लिए सी आएगा। दिस इज द राइट आंसर। सर मैं आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ, ठीक है बेटा, आशीर्वाद आपको। लेकिन क्लास रोज की रोज अटेंड किया करो। समय कब हो गया बेटा पता ही नहीं चला, समय कब हो गया है ये पता ही नहीं चला, है ना? किसी ने कहा सर टोटल 30 क्यों करना है? मेरे बच्चे इसने किया है ना क्वेश्चन में। टोटल 30 कैसे है? 5 और Y 25 दोनों का टोटल 30, 20 और J 10 दोनों का टोटल 30, R 18 और 12 दोनों का टोटल 30, U 21 और I 9 दोनों का टोटल 30। ये होता है बेटा टोटल 30, ठीक है। तो अगर अपोजिट +2 करे, देखो अपोजिट, ए का अपोजिट कितना होता है? Z। बी का अपोजिट कितना होता है? Y। इनका टोटल जो होता है वो 27 होता है। A1 है, Z 26 है, दोनों का टोटल 27। B 2 है, Y 25 है, दोनों का टोटल 27।
तो अपोजिट का जो टोटल होता है वो 27 होता है। अगर अपोजिट प्लस 1 करेंगे तो टोटल 28 जाएगा, अपोजिट प्लस 2 करेंगे तो टोटल 29 जाएगा, अपोजिट प्लस 3 करेंगे तो टोटल 30 जाएगा। अब वो उसके ऊपर है उसने कितना लिखा है और कितना नहीं लिखा है बेटा। जा बेटा, आया? तो ये रहा बेटा, और क्या दिक्कत है। बॉम्बे का जो मैंने लिखा ए और सी का टोटल 30 नहीं होगा बेटा, मूर्ख है या ढक्कन कुमार है। ए और सी का टोटल 30 होगा। ए 1 होता है, इसमें कितना जोड़ दूं कि 30 हो जाए 29। तो 30 हो गया। 29 पर क्या होता है, सी होता है, तो ए को सी लिखेगा। भाई 26 पर जेड है, 27 पर ए है, 28 पर बी और 29 पर सी होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो अब होमवर्क के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं, कल हम इनको पहले आते ही डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 5 तक तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसके आगे के टाइप्स में अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हमने आपको कई टाइप करा दिए। देखो बीच में थोड़ा सा टाइम लगा था क्वेश्चंस को पढ़ने में, अब तो खटाखट सॉल्व होने लग गए। अब खटाखट सॉल्व होने लग गए। तो ये हमारी पीडीएफ है 11 जनवरी, मैं ऐसे अपलोड करके देता हूं बेटा रोज, और समय हमारा था सुबह 11 बजे। अबे मान जा। 22 बन गया, चलो कोई नहीं, टेक्निकल अपने आप कर लेगा, ये हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।